नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वबाद औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंसान की ज़िंदगी एक बड़ा सवाल है हल करने के लिए। मुश्किल सफ़र है, सख्तियों का सफ़र है, तंगियों का सफ़र है और बड़ी मुश्किल काट है ये ज़िंदगी जो है। अलिमहु मन अलिमहु, जो जान गया वो जान गया। जाहिलहु मन जाहिलहु, जो ना जान सका वो कभी ना जान सका। तो ये जो तब्दीली है और ये जो मसाइल हैं इंसान के और जिसमें वो फंसा हुआ है और जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ बनाने के लिए, उस तलाश को मुकम्मल करने के लिए बड़े बड़े मराइल हैं इसके अंदर, बड़े मामलात हैं। और जिस चीज़ पे मैं चाह रहा था आज मैं आप लोगों से बात करूं, सवाल जवाब मैं आपके इंशाल्लाह लेता रहूँगा, वो है कि ये जो अपने आप को जानने का सफ़र है और ये अपने आप से जो बात करने का सफ़र है, इसमें थक जाता है इंसान एक टाइम पर। ये जो थकन है ना इंसान की, किसी चीज़ को थाम के रखने की, पकड़ के रखने की, किसी फ़लसफ़े को, किसी इरादे को, किसी मंजिल को, ये जो थामने का सफ़र है ना अपने आप को, ये बड़ा दर्दनाक सफ़र है। इट्स अ वेरी हार्ड वॉक। थक जाता है इंसान इसमें। तो वो लोग जो थक गए हैं आज ज़िंदगी में, पीपल हु आर गेटिंग टायर्ड, मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि वो जो फैसला करना चाह रहे हैं और फैसला नहीं करने के अंदर थक गए, एक वो हैं, और वो जिन्होंने फैसले किए हैं और वो थक गए और मंजिल अभी मिल नहीं रही उन्हें और हिम्मत टूट गई है और कोई सहारा नहीं है दुनिया में उनका, कोई समझ नहीं सकता उन्हें। नो कोल्ड शोल्डर्स आउट देयर फॉर यू। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि एक वो मकाम है जिसमें बातें हैं, तबसरे हैं, तज्ज़िये हैं, बड़े बड़े रिसर्च सिस्टम्स हैं, बड़ी तहकीक है, बड़े मुनाक़शे हैं, बड़े मुनाजरे हैं। और एक वो मकाम है जिसमें दर्द है, दर्द। आँखों में वो दर्द है, लहजे में वो कर्ब है, खून और लहू के अंदर वो एहसास है, वो बातों से नहीं बयान किया जा सकता कभी भी। एक वो लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं, मगर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि ये सुनाया नहीं जा सकता, ज़िंदगी समझाई नहीं जा सकती। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी समझा नहीं सकेंगे किसी को, और ज़िंदगी भी उन्हीं को सलाम पेश करती है जिन्होंने बयान नहीं किया कभी, गुजर गए वो। तो वो शान जहाँ पर नज़रें देख के लोग नज़रों के अंदर कहें कि यार गम है, दर्द है, वो काट काट के ही आती है मेरे भाइयों। ये काट काटे बगैर जो है ना ये आवाज़ नहीं बन सकती, दर्द नहीं बन सकता। वो गिला अपने वो कर्ब जो है वो लफ्ज़ों की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। ये काट काटनी बहुत ज़रूरी है। मुश्किल है, थक जाता है आदमी इसके अंदर। अकेला है, तन्हाई है, एप्रिसिएशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वफ़ाएं नहीं है, जफ़ाएं नहीं है, मुग़ायरत है, आइसोलेशन है, अकेली तन्हा एक सफ़र है। मगर ये कीमत है उस मकाम की जहाँ पर आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। लोग देख के कह देंगे सिर्फ। इसलिए ज़ब्त और पालना सीखो। हर वो तूफ़ान जो सीने में तंग कर रहा है अभी, जो चीखने में मजबूर कर रहा है अभी, जो फटने पर आमादा कर रहा है आपको, जो इस टाइम पर आपको कन्विंस कर रहा है कि मैं जवाब दूँ आपको, मैं आपकी दहलीज पर अपना गम बयान करूँ, वो हर शख्स जो इस टाइम पर, एवरी मैन राइट नाउ, जैसे लगता है कि लफ्ज़ों से कायल हो जाएगी दुनिया, जुमलों से कायल हो जाएगी दुनिया, उनको मेरा यही पैगाम है, गम बयान ना करिए अपना। तेरी नज़रों में वो दर्द, चेहरे पे वो रोब, अल्फाजों में वो शान, लहजे में वो आन, लुगत के अंदर वो फसाहत और तेरे वजूद के साथ जुड़ा हुआ वो एहसास लोगों में तब दिखेगा जब तू गुजर जाएगा वहाँ से कुछ कहे बगैर। जुमले ना दें लोगों को, वो ज़िंदगी ही क्या जहाँ जुमले मिल जाएं आपको, वो जुमले ही कहाँ, वो ज़िंदगी क्या जहाँ जुमले मिल जाएं आपको इस दुनिया में। लोग तो मिले मगर जुमले ना मिले। तो देयर इज़ अ लाइफ जिसमें आप दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, एंड देन देयर इज़ अ लाइफ जिसमें आपकी एक सेल्फ वेटेज, आपका पर्सनल वज़न, आपका रूहानी वज़न इतना ज़्यादा हो कि आपको ज़रूरत नहीं हो किसी की। आप हो और आपका रब हो आपके साथ, लोग नहीं होंगे शायद। उस मकाम तक पहुँचने के लिए मखलूक से और ख़ुद से बहुत आज़ाद होना पड़ता है इंसान को। उस मकाम पर पहुँचने के लिए जहाँ कहना ना पड़े कुछ, आप मुस्कुराहटों से ही
یا خود کا قتل ہو جائے یا اگلا ہی گر جائے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے خاموشیاں چاہیے انسان کو، خاموشیاں، خاموش ہو جاؤ، کوئی مسئلے کی بات نہیں، تھوڑا سا کرب، تھوڑا سا درد، تھوڑا سفر لمبا ہے، اس وقار اور اس معیار سے گزارنا اس کو کہ کہنے والوں کی بھی چیخیں نکل جائیں اندر سے کہ بڑا دل دیا یار اللہ نے، اور وہ جو سمجھ نہ سکے وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو سمجھ نہیں سکے گی کبھی، they will never understand، اور تجھے سمجھ نہیں سکتا اور تو انہیں سمجھا نہیں سکتا، تو اس جگہ پہ سر مارنا بند کر جہاں لوگ سمجھ نہیں سکیں گے۔ stop explaining to the world which they can't understand، keep walking، چلتا رہے، گرتا جا، بکھرتا جا، keep collecting yourself، keep walking۔ یہ پرائس ہے اس انتخاب کی۔ لوگ نہیں ہوں گے، لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ، لوگ ہوں گے مگر لوگ نہیں ہوں گے، یہ تیرا ہی غم ہے، اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ خاموشیاں اختیار کر، یہ وہاں تک تو نے کاٹنی ہے کہ رب کا فیصلہ آ جائے بس۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا شیخ صاحب کتنا صبر، کب تک شیخ صاحب کریں گے جو آپ کہتے رہتے ہیں؟ My word on that is، جب تک رب آسمان سے فیصلہ نہ سنا دے کہ دے دو اس کو، تب تک تو نے کرنا ہے یہ کام، جب تک رب فیصلہ نہ سنا دے۔ کیونکہ میتھس جو دنیا کی ہے نا، یہ میتھس صرف تب تک کی جاتی ہے جب تک اللہ کا میریکل نہیں آ جاتا۔ جس دن وہ معجزہ اترے گا لوگ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ کہاں لے گیا اللہ تو۔ یہ ساری محنت، یہ سارا صبر، یہ سارا برداشت، یہ سارا ضبط، یہ سارا حوصلہ، یہ ساری کاٹ صرف اس لیے ہے کہ اللہ ہم غریبوں پہ رحم کرتے ہیں۔ اللہ ہم پر نظر کر لے ایک دفعہ کہ اللہ دیکھ، میں تیرے آسمان کے نیچے تجھ سے تیرے خزانوں کی بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیرے خزانوں کی بھیک مانگتا ہوں اللہ۔ میں اپنی میتھمیٹکس اور اپنی ترکیبوں اور چالوں کے ساتھ یہاں تک تو پہنچ گیا ہوں، اس کے آگے وہ معجزہ ہے جو مجھے ہر انسان سے کلاس مائلز یارڈ آگے لے کے جائے گا۔ میں تیرے سامنے تیرے در پہ ساری محنتیں کر کے بیٹھ چکا ہوں اللہ، تو یہاں معجزہ کر دے میری زندگی میں۔ کون کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں نا کب تک صبر کرنا ہے؟ جب تک صبر کرنا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کا حکم آئے گا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تجھے فتح نصیب ہوگی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ ہوں گے اور فوجیں ہوں گی جو تیرے ساتھ ہوں گی۔ سوال ہی رہ جائیں گے لوگوں کے دلوں میں کہ ہوا کیا ہے۔ کوئی انسان کسی مقام تک اپنی محنت سے نہیں پہنچ سکتا، پہنچا ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم تیرے حق میں پہنچے جب تک بیٹھ کے تو نے وہ کرنا ہے کہ رب اوپر سے کہے دیا بھائی اس کو، تو کچھ ایسا کر اللہ کی زمین پر کہ کچھ اسے کرنا پڑے اپنے آسمان سے، کچھ ایسا کر رب کی زمین پر کہ اسے کچھ کرنا پڑے اپنے آسمان سے، کچھ ایسا کر اللہ کی زمین، کچھ ایسا کر رب کی زمین پر کہ اسے آسمان سے کچھ رحم نازل کرنا پڑے۔ اللہ کو انسان کیا دے سکتا ہے؟ یہ پیسہ اللہ کا ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ مال اللہ کا ہے، یہ حسن اللہ کا ہے، یہ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ کلام اللہ کا پیدا کیا ہے، یہ وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مقام اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ القاب اور ٹائٹلز اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ کیا کر سکتا ہے انسان اللہ کی زمین پر جس پہ اللہ کہے کہ یہ واقعی لایا ہے تو میرے پاس جو میں نے، وہ بھی جو ہم کریں گے وہ بھی اللہ کی توفیق ہی ہو۔